अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जामन बहुत ही फ़वाइद के हामिल हैं। अक्सर लोग जामन खाते हैं, लेकिन जामन खाने के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको उस गलती की निशानदही भी करवाऊंगा और साथ में जामन के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। जामन कैंसर, दिल की बीमारियों, शुगर, दमा, मैदा और जल्द के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए नहायत मुफीद फल है। जामन में अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन, थियामिन और नियासिन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड, फाइबर, फैट, प्रोटीन और पानी मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। जामन, इसको काला बेर भी कहते हैं। ये हेमोग्लोबिन की तादाद को बेहतर बनाता है और फल में मौजूद आयरन खून को साफ़ करने वाले एजेंट का काम करता है। ये आपकी जिल्द और आँखों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये फल कई मादनियात और विटामिन सी और ए से भी भरपूर है। आपके मसूड़ों और दांतों को मजबूत करता है। जामन आपके मसूड़ों और दांतों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सियाह बेर के पत्तों में जरासीम कश खसूसियात होती हैं और इसका इस्तेमाल मसूड़ों से खून को रोकने के लिए किया जा सकता है और आप इसकी गुठलियों का पाउडर बनाकर मसूड़ों पर मल सकते हैं और इन्फेक्शन इससे दूर हो सकता है। नाजरीन, जामन भूख बढ़ाता है और सफ़रा का ज़ोर तोड़कर मैदा को ताकत देता है और खाने को हज़म करता है। जामन में प्याज की शिद्दत और खून की गर्मी कम करने की कुदरती तासीर मौजूद होती है। ज़ियाबीत्स के मरीज़ों के लिए जामन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून में शक्कर की मिकदार को बढ़ने नहीं देता, बढ़ी हुई तिल्ली को कम करने और जिगर की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जामन नया खून पैदा करता है, गर्मी से निजात का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन जामन खाने के बाद पानी ना पिएं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि जामन खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इससे इंसान की बॉडी में बहुत से इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं और इंसान का मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है। और जामन पेशाब की ज़्यादती को कम करता है, मसाना की कमज़ोरी को दूर करता है, दांतों की सेहत के लिए भी मुफीद है। जामन की गुठलियाँ सुखाकर पीस कर रख लें और रोज़ाना 30 माशा पानी से खा लें। ज़ियाबीत्स का, शुगर का खात्मा हो जाएगा। कमर और पाँव के दर्द से निजात के लिए जामन की गुठली समेत पेस्ट बनाकर खाएं। जामन गिरते हुए बालों को रोकता है। बढ़ी हुई तिल्ली के लिए खाली जामन का सिरका या जामन का शरबत बनाकर पीना बहुत मुफीद है। जामन की छाल का जुशांदा इसहाल और पेटिस में फ़ायदा बनता है। जामन की छाल को पानी में पकाकर गरारे और कुलियाँ करने से फूले हुए मसूड़ों और इससे आराम आ जाता है। और जिन लोगों को रात को बुरे ख्वाब आते हों, उनको जामन की गुठली का पाउडर सुबह और शाम खाना चाहिए। बैठे हुए गले और आवाज़ के लिए जामन की गुठलियों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और शहद लगाकर चूस लें। जामन के पत्ते अल्सर में मुफीद हैं। जामन का जूस मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देता है। एनीमिया की शिकार अफराद जामन ज़रूर खाएँ। 2400 ग्राम जामन में 55 मिलीग्राम पोटाशियम होता है, जो दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा है। जामन के रोज़ाना इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के ख़तरे से बचा जा सकता है। जामन में मौजूद विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। एक्नी के लिए रोज़ाना रात को जामन की गुठली पीसकर दूध में मिलाकर लगाने से एक्नी ख़त्म हो जाती है। दाग धब्बों से निजात के लिए जामन की गुठली का पाउडर, लीमू का रस, बेसन, बादाम का तेल और अर्के गुलाब चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाए तो धो लें। आयरी स्किन के लिए जामन का लेप करें। जौ का आटा, आंवला का रस और अर्के गुलाब मिलाकर फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। जब सूख जाए तो उसको धो लें। जामन का मिजाज खुश्क तर है, गर्म मिजाज रखने वालों के लिए तो बहुत मुफीद है। जिनका मैदा कमज़ोर हो उनके लिए जामन और जामन का सिरका बेहतरीन दवा का काम करते हैं। आँखों से पानी निकलता हो या मोतिया आ रहा हो तो जामन की गुठली सुखाकर बारीक पीस लें। सुबह और शाम 3-3 माशा सादा पानी के साथ लें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। इतने फ़वाइद हैं जामन के। लेकिन एक काम ज़रूर करें, जब आप जामन खाएँ तो खाना खाने के बाद खाएँ, खाने से पहले ना खाएँ, मतलब नहार पेट ना खाएँ। खाना खाने के बाद जामन खाएं और जामन खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल न करें। थोड़ी देर ठहर कर पानी पी लें, इससे कुछ नुकसान हो सकता है। माहिरीन ने यह बात वाज़ेह की है।
ناظرین یہ تھی معلوماتی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.